जरा सोचिए, आज भी जब आसमान की अनंत ऊंचाइयों में एक बाज अपने पंख फैलाकर उड़ता है तो जमीन की गहराइयों में रेंगने वाले दुनिया के सबसे जहरीले और खूंखार सांप भी खौफ से कांपने लगते हैं। वो अपने बिलों में छिपने के लिए ऐसे भागते हैं जैसे साक्षात मौत उनके पीछे पड़ी हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों और सांपों की ये भयंकर दुश्मनी आखिर शुरू कहां से हुई? क्या ये केवल प्रकृति का कोई साधारण नियम या फूड चेन है? बिल्कुल नहीं। ये दुश्मनी शुरू हुई थी आज से लाखों साल पहले दो सगी बहनों के बीच लगी एक छोटी सी शर्त, एक बहुत बड़े धोखे और 500 सालों तक चलने वाली एक खौफनाक गुलामी से। जरा कल्पना कीजिए उस युग की जब इस ब्रह्मांड के नियम आज जैसे नहीं थे, जब देवता, दानव और ऋषि मुनि इस धरती पर साक्षात विचरण करते थे। ये कहानी शुरू होती है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि प्रजापति कश्यप के आश्रम से। कश्यप मुनि का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था और उनकी दो बेहद सुंदर असीम शक्तियों वाली पत्नियां थीं, कद्रु और विनिता। दोनों सगी बहनें थीं और एक ही आश्रम में साथ साथ रहती थीं, लेकिन उनके स्वभाव में दिन और रात जितना अंतर था। एक दिन महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। कद्रु, जिसके मन में हमेशा से शक्ति, सत्ता और अधिकार की भूख थी, उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने पाताल लोक का इतिहास लिख दिया। कद्रु ने कहा, स्वामी, मुझे ऐसे 1000 पुत्रों की मां बनने का वरदान दीजिए जो महाजहरीले हों, जिनके पास रहस्यमयी शक्तियां हों और जो इस पूरे पाताल लोक पर राज करें। महर्षि ने तथास्तु कह दिया और इसी वरदान से कद्रु दुनिया के सबसे खूंखार और जहरीले सांपों यानी नागों की मां बन गईं। जब विनिता की बारी आई तो उसका मन बिल्कुल शांत और पवित्र था। उसे सत्ता की कोई भूख नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा, स्वामी, मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 पुत्रों का वरदान दीजिए। लेकिन मेरे वो दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली, तेजस्वी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों। महर्षि कश्यप ने मुस्कुराते हुए ये वरदान भी दे दिया। वरदान तो मिल गया, लेकिन इसी वरदान के साथ कद्रु के मन में एक ऐसी ईर्ष्या, एक ऐसी जलन ने जन्म ले लिया जो आगे चलकर सदियों की गुलामी का कारण बनने वाली थी। कद्रु हमेशा ये सोचकर अंदर ही अंदर जलती रहती कि विनिता के 2 पुत्र उसके 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। विनिता का वो शांत स्वभाव, उसका तेज और उसकी पवित्रता कद्रु की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। कद्रु बस एक ऐसे मौके की तलाश में थी जिससे वो विनिता के इस तेज को मिट्टी में मिला सके और उसे अपने पैरों तले झुका सके, और ये मौका उसे जल्द ही मिल गया। ये वो समय था जब समुद्र में एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना घट रही थी जिसकी गूंज से पूरी सृष्टि कांप रही थी। समुद्र मंथन। देवता और असुर मिलकर अमृत की चाह में क्षीर सागर यानी दूध के महासागर को मथ रहे थे। उस भयंकर मंथन से एक एक करके ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी चीजें बाहर आ रही थी। उसी दौरान